तो दोस्तों आज है 20 जनवरी वेडनेसडे। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो मैं दिन में 3 पेपर पढ़ता हूँ। एक लोक सत्ता जो मराठी लैंग्वेज का पेपर है, एक दैनिक जागरण और एक द हिंदू। तो ऐसे तीनों पेपर में से मैं करंट अफेयर्स निकाल के रखता हूँ। तो आज हम दैनिक जागरण के पेपर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दैनिक जागरण में आज कुल मिलाकर 7 करंट अफेयर्स आई है जो नेशनल है और 4 करंट अफेयर्स इंटरनेशनल आई है। तो जो पहली करंट अफेयर्स है, आप यहाँ से डायरेक्ट पेज नंबर 5 पर जाइए, वहाँ पे आपको पहली करंट अफेयर्स मिलेंगी। तो पेज नंबर 5 पर जाने के बाद पहली करंट अफेयर्स है कि भारत आज 6 देशों को भेजेगा कोरोना वैक्सीन। तो भारत 6 देशों को आज कोरोना वैक्सीन भेजेगा, मतलब फर्स्ट किन देशों को कोरोना वैक्सीन मिलेंगी भारत की तरफ से। तो उनमें आता है भूटान, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और सेल्स। तो ये आपको याद रखना है, इन 6 देशों के नाम आपको याद रखने हैं कि वो कौन से देश है। तो यहाँ पे नाम दिए गए हुए भूटान, मालदीव्स, नेपाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिए गए हुए भूटान, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और सेल्स को भेजी जाएगी पहली वैक्सीन। तो ये आज का मेन करंट अफेयर्स है। और जो दूसरा करंट अफेयर्स है, तो पराक्रम दिन को मनाया जाएगा अब। जो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो उस दिन को अब भारत में पराक्रम दिन मनाया जाएगा। तो वो सेकंड करंट अफेयर्स है। और जो थर्ड करंट अफेयर्स है, ये मेन करंट अफेयर्स हो सकती है, क्योंकि इसमें लड़कियों की शादी की उम्र को चेंज करने के लिए समिति गठित की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को भेज दी है। तो अभी इस पे जल्दी निर्णय आ सकता है कि उम्र बदली जाएंगी या 18 इयर्स उम्र है शादी की, और बढ़ के 21 होंगी या कितनी होंगी। तो अभी तक इस पे कुछ आया नहीं है, पर जो रिपोर्ट है समिति की तो वो सबमिट हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में इस पे निर्णय आ सकता है। और जो फोर्थ करंट अफेयर्स है, तो जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, पेज नंबर 5 पर, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसने चेतावनी दी है कि बीमार लोग इस वैक्सीन को ना ले। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है तो उसे बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं उस वैक्सीन को ना ले। और जो जालियनवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब में, तो बहुत सारे आंदोलक को अंग्रेज़ों ने मार गिराया था इसमें। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम होने वाला है वो 25 जनवरी को होने वाला है। तो उन्होंने जालियनवाला बाग की शहादत में 25 जनवरी को कार्यक्रम रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो जो पेज नंबर 10 पे है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए, जो झारखंड स्टेट में एमबीबीएस करेगा तो उनको 3 साल की सख्त सेवा देनी पड़ेगी, मतलब 3 इयर्स तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कानून पूरे नेशनल लेवल पर भी लाना चाहिए संसद ने। मतलब
लोग क्या करते हैं, लोग काम यहाँ करते हैं और सेवा दूसरे देश को दे देते हैं, अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कानून लाया है इन्होंने, तो ये जल्द ही पारित हो जाएगा। जो झारखंड के अभी सीएम है, इनका नाम है हेमंत सोरेन। तो इन्होंने ये कानून लाया है 3 इयर्स के लिए सख्त सेवा देनी पड़ेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो झारखंड स्टेट के डॉक्टर्स होंगे। तो इसके बाद अगली करंट अफेयर्स देखते हैं। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। आज जो बाइडन का शपथ विधि है, जो यहाँ से डायरेक्ट पेज नंबर 15 पर। जो बाइडन है उनका शपथ विधि है और वो 78 ईयर्स के हैं और वो 46 राष्ट्रपति होंगे यूएसए के। तो बाइडन ने अप्रवासियों की नागरिकता संबंधित बिल पेश करेंगे और ये बिल पेश हो जाने के बाद 8 ईयर्स की नागरिकता मिल जाएंगी। जो लोग हैं अदर कंट्री के, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको डायरेक्ट 8 ईयर्स की नागरिकता मिल जाएंगी ये कानून पास होने के बाद। और रशिया की सेकंड वैक्सीन आ चुकी है अभी कोरोना वायरस के खिलाफ। तो रशिया के सेकंड वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना, जो 100% काम करेंगी और ऐसा दावा किया है रशिया ने। पर वो वैक्सीन हमारे इंडिया में आई नहीं है अभी तक। और जो पहली वैक्सीन है स्पुतनिक, ये 93% कारगर है, ऐसा भी उनका कहना है। और ये भी आई नहीं है अभी हमारे इंडिया में। सिर्फ 2 वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। बस ये दोनों ही वैक्सीन है हमारे इंडिया में अभी। और आज की अब मैं लास्ट करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ आपको, और इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। जो BHU काशी है, BHU काशी, ये जो करंट अफेयर्स है ये मैंने सभी पेपर को आज पढ़ के, तीनों पेपर में से करंट अफेयर्स बने हैं और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। और इसकी नोट्स चाहिए होंगी तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ और वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसकी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो BHU है, तो BHU क्या है? BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो है काशी में। तो यहाँ के साइंटिस्ट ने एक शोध किया है, कैंसर पे नया पॉलीहर्बल ड्रग तैयार किया है। पॉलीहर्बल ड्रग, जो कैंसर की बीमारी है तो उस पर उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है। और कीमोथेरेपी के प्रयोग से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए या फिर साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इन्होंने एक ड्रग्स तैयार किया है। तो उस ड्रग का नाम है पॉलीहर्बल। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स, फिर मिलेंगे। थैंक्स। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ। आपको अगर नोट्स चाहिए होंगी तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।